हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लोक विकास और पर्यावरण टॉपिक से ये पेपर 1 है और यूनिट नंबर 9 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि भूकंप के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सही के बारे में पूछ रहा, नहीं तो बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि भूकंप प्राकृतिक है, ऊर्जा मुक्त करता और तरंगे पैदा करता है। दूसरा हो जाएगा कि ऊर्जा फॉल्ट से निकलती है और चट्टानें टूटती हैं और हिलती हैं। तीसरा पॉइंट है कि भूकंप को परिमाण यानी रिएक्टर स्केल और तीव्रता यानी मर्कली स्केल से मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा, यानी ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं? सही हैं। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि चक्रवात की श्रेणी 5 क्या संकेत करती है। ऑप्शन ए न्यूनतम क्षति और धीमी गति की हवाएं, ऑप्शन बी माध्यम क्षति और संभालने योग्य हवाएं, ऑप्शन सी गंभीर क्षति और 252 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अत्यधिक उच्च गति की हवाएं, ऑप्शन डी केवल भारी वर्षा बिना मजबूत हवाओं के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा कि वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन गैस उपस्थित है। ऑप्शन ए समतापमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग कमेंट करिएगा कि वायुमंडल में टोटल कुल कितनी परतें होती हैं ना। तो ये आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे और तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा समतापमंडल। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि फास्ट किस बायोम की परिभाषित विशेषता है। ऑप्शन ए टाइगा, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर बी हो जाएगा टुंड्रा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। ऑप्शन ए शून्य भूख, ऑप्शन बी गुणवत्ता शिक्षा, ऑप्शन सी वैश्विक वित्तीय समानता, ऑप्शन डी स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि ऊर्जा की दृष्टि से भारत के लिए सबसे सुरक्षित कौन सा ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए भूतापीय, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी कि सौर को भारत के लिए सबसे शुद्ध माना जाता है। देखेंगे 7वां नंबर की फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी पीईसी सौर सेल्स किस पर आधारित है। ऑप्शन ए केवल अकार्बनिक अर्धचालक, ऑप्शन बी केवल अकार्बनिक अर्धचालक, ऑप्शन सी क्या केवल क्रिस्टल सिलिकॉन अर्धचालक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अकार्बनिक अर्धचालकों और इलेक्ट्रोलाइट की संयुक्त संरचना। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है कि उनकी प्राचुर्यता किस आधार पर बायोगैस के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले बी डी ए सी, ऑप्शन बी सी डी ए बी, ऑप्शन सी डी सी बी ए, ऑप्शन डी सी डी बी ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लीजिए, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर डालिए। देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि मोटर वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या है। ऑप्शन ए इंजन जो केवल जैव ईंधन पर चलते हैं, ऑप्शन बी इंजन जो केवल 50.9% जैव ईंधन और 506 पेट्रोल के साथ संगत होते हैं, ऑप्शन सी इंजन जिनमें जैव ईंधन और पेट्रोल को किसी भी अनुपात में डाला जा सकता है, ऑप्शन डी इंजन जो डीजल और सीएनजी दोनों पर चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित माध्य स्तों का उपयोग करके न्यूट्रॉन की गति को एक महत्वपूर्ण
पर कम किया जाता है? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी मोनोजाइट, ऑप्शन डी ट्रिटियम, ऑप्शन ई भारी जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी और ई, ऑप्शन बी सी डी ई, ऑप्शन सी बी सी ई, ऑप्शन डी ए बी सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां का राइट आंसर है ए। 10वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जनसंख्या से संबंधित कौन सा भाग सम्मिलित है? ऑप्शन ए एक प्रजाति के जीवन जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, ऑप्शन बी विभिन्न प्रजातियां जो अंतःक्रिया का कर सकती हैं, ऑप्शन सी जीवमंडल में रहने और परस्पर वार्तालाप करने वाली प्रजातियों के सामूहिक सदस्य, ऑप्शन डी कुछ जीव जो किसी प्रजाति से संबंधित नहीं हो सकते हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारत में मिथेशन प्रक्रिया से जुड़ी एक बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए यह बायोगैस उत्पादन के योगदान नहीं देता है, ऑप्शन बी इसके लिए उच्च तापमान वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी कम कैलोरी मान के साथ अपशिष्ट में ऊंची नमी और जैविक सामग्री है, ऑप्शन डी इससे सिनगैस का उत्पादन होता है जिसका प्रबंधन करना मुश्किल होता है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि समताप मंडल में ओजोन का मुख्य तकनीकी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धूप की यूवी किरणों को पूरी प्रकार अवशोषित करना, ऑप्शन बी वायुमंडल को ठंडा कर रखना, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों को निष्क्रिय करना, ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना रोकना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन में एरोबिक कंपोस्टिंग का प्रमुख लाभ है, ऑप्शन ए यह मुख्य रूप से बायोगैस के उत्पादन पर केंद्रित है, ऑप्शन बी यह अपशिष्ट की मात्र 50 से 85% तक कम करता है और गंध रहित रोगजनक मुक्त खाद का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी इसमें से ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करना शामिल है, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यह सिनगैस के उत्पादन की सबसे कुशल विधि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सीवेज उपचार। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? सीवेज उपचार प्रक्रियाओं में प्राथमिक उपचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए पानी को अच्छी तरह से कीटाणु रहित और साफ करना, ऑप्शन बी निस्पंदन और अवसादन का उपयोग करके सीवेज में ठोस पदार्थों को अलग करना, ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण जैसी विधियों का उपयोग करके शेष बैक्टीरिया और कार्बनिक ठोस पदार्थों का निकालना, ऑप्शन डी अवायवीय बैक्टीरिया का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल सामग्री को तोड़ना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न आपको बड़े लग रहे हैं लेकिन यूजीसी नेट ऐसे ही प्रश्न पूछती है। अगर आप 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 छोटे प्रश्न रहेंगे, बाकी सारे प्रश्न ऐसे ही बड़े बड़े आएंगे। तो चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में भारत के संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का एक प्रमुख पहलू है? ऑप्शन ए सभी प्लास्टिक निर्माताओं के लिए अनिवार्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए एक अलग श्रेणी का समावेश, ऑप्शन सी प्लास्टिक उत्पादों के लिए जमा वापसी योजना की शुरुआत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 17 कि 1992 के रियो शिखर सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, या का मुख्य फोकस क्या है था? ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार नीतियों और आर्थिक विकास पर चर्चा करना, ऑप्शन बी वैश्विक तापमान वृद्धि और सतत विकास में संबंधित मुद्दों का समाधान करना, ऑप्शन सी परमाणु शस्त्रों को कम करने पर समझौते की बातचीत करना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करने की वैश्विक रणनीति क्या है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न 18 देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पर मूल ढांचा समझौते में संशोधन किया गया था ताकि इसकी सदस्यता का दायरा बढ़ाया जा सके। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को, ऑप्शन बी सार्क देशों को, ऑप्शन सी मध्य पूर्व के देशों को, ऑप्शन डी सब सहारा अफ्रीका के देशों के। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर कि पूर्व औद्योगिक समय के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में लगभग वृद्धि का प्रतिशत क्या था? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 62%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? बी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 50%। देखेंगे प्रश्न नंबर हो जाएगा 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि लाल सूची के अनुसार विश्व में संकटग्रस्त स्तनधारियों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 50%। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 25%। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और यूजीसी नेट की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।